कोई आडंबर की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रेम शब्द जहाँ चलता है वहाँ किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं चलता है। आपका प्रेम आपके बच्चे से है, माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो दिखावा नहीं करती है, वह उसके प्रेम में अपने आप को लुटा देना चाहती है कि मेरा बेटा अच्छा हो, सुखी हो, सुंदर हो, गुणवान हो, पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो। इसके लिए मुझको अपने आप को भी गिरवी रखना पड़े तो रख लेंगे, लेकिन मेरा बेटा अच्छा हो जाए। प्यार इसी को कहते हैं, चाहे वो पति से हो, पुत्र से हो या महादेव से हो। तो महादेव को अगर हम आप कुछ लौटाना चाहें तो एक सच्चा प्यार ही दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते हैं। और वह प्रेम आपके दिल की का भाव है, आपके दिल से निकलती हुई एक आवाज है। एक आवाज हमारी जुबान से निकल रही है, हमारा मुंह बोलता है, और एक आवाज दिल से भी निकलता है। आपकी चाहत में अगर कोई है तो उसके लिए आपकी दिल की आवाज वहां तक पहुंचती है। जैसे कोई बच्चा, किसी माँ का बच्चा उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम कहीं का रहने वाला, वो अगर शिलोंग में रहता है तो माँ याद करती है कि मेरे बेटे का कोई फोन नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसा होगा, क्या हालत हुआ होगा, खाया होगा नहीं खाया होगा। और उसी समय आपके बेटे को लोग कहते हैं, देहात में भी कहावत है, वो सरक जाता है, पानी सरक जाता है, तो लोग कहता है कि लगता है तुमको कोई याद कर रहा है। ये याद कैसे कर रहा है? एक दिल का भाव है, जो माँ का भाव बेटे तक जा रहा है। बेटा 2000 किलोमीटर दूर है, लेकिन माँ के भाव बेटे तक जाने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता है। यही प्यार है। यह प्यार आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, यही प्यार आप महादेव को दे रहे हैं। रास्ता वही है, उसी रास्ते से आप जगत को भी दे सकते हैं और महादेव को भी दे सकते हैं। हम लोग भी आपके शहर में आए हैं, बस उसके प्यार के खातिर आए। कोई हमारा यहाँ आपके यहाँ आना किसी प्रकार का प्रयोजन करना, पैसा व्यापार करना, कोई चीज का ये डिमांड करना, भोजन की बात करना, कुछ भी नहीं। एक प्रेम है। कुछ गुरु बहना भी, नीलम और कुछ लोगों ने आपको बतलाया, इनकी जिद हो गई कि वहाँ चलना चाहिए। वैसे भी हम लोग सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट है, महादेव ने दिया है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी भी छुट्टियां हमारी बनती है सरकार से, इन सभी छुट्टियों को अपने महादेव के काम में लगाते हैं। नहीं जाते हैं पिकनिक मनाने, नहीं जाते हैं कहीं घूमने। आपके शहर में भी आए तो लोगों ने बताया वहाँ चलिए वहाँ चलिए, मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो शिव महादेव के काम में जाऊंगा और लौटूंगा तो वापस चला जाऊंगा। तो ये महादेव के काम में, शिव कार्य में जाने की जो बात आपके साथ हम लोगों को मिलने का सौभाग्य जो मिल रहा है, यही हमारे लिए दौलत है। इससे बड़ा दौलत इस दुनिया में कुछ नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि एक परिवार ऐसा होता है जो शरीर का होता है, शरीर मर जाता है, परिवार छूट जाता है, लेकिन एक परिवार ऐसा भी है जो शरीर के छूटने के बाद भी मेरा परिवार रहता है, और वह है महादेव का परिवार। उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उस परिवार की तरह अगर हम आप पेश आएंगे तभी यह संभव है। अब शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा आपके इस इलाके में होती है, आप करते हैं, महादेव की बात करते हैं, तो देखना होगा कि महादेव भगवान के रूप में उनकी पूजा अगर हो रही है तो वहाँ प्रसाद, अगरबत्ती, चढ़ावा, पैसा आदि का भाव चलेगा,
क्योंकि देवता के रूप में, ईश्वर के रूप में, शिव के रूप में वह तो जगत के मालिक हैं, भगवान हैं, सबको देते हैं। उनकी अहेतु की दया चलती है, सबके लिए चलती है। लेकिन वही महादेव अगर गुरु होंगे तो शिष्य कोई द्रव्य देकर, कोई प्रसाद देकर, कोई पैसा देकर, कोई नृत्य कर उनको प्रसन्न नहीं कर सकता है। वहां वही दिल की आवाज आपको पहुंचानी होगी, जो दिल की आवाज माँ ने अपने बेटे तक पहुंचाया है, जो दिल की आवाज पति ने अपने पत्नी तक पहुंचाया है। एक ऐसी आवाज आपकी दिल की होगी, उस आवाज में महादेव होंगे। आपके दिल के भाव का वह आवाज उनको वहां तक जाएगा, क्योंकि इस आसमान में वो निवास करते हैं। धरती पर होते तो हम बोलते तो वो सुनते, उनका कान होता, उनका मुंह होता, उनका शरीर होता, लेकिन वह तो किताबों ने उनको कहा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। न तो उनके हाथ है, न पांव है, ना उनका कोई आंख है, ना उनके कोई मुख है, ना वो कुछ खाते हैं, न लेते हैं, न देते हैं। वह तो हमारी भाव को पकड़ते हैं, यह इसका भाव कैसा है। तो जैसे आप शिव चर्चा में बैठेंगे तो शिव की पूजा से भिन्न है शिव गुरु की शिष्यता। पूजा अलग है, सोमवारी करना, एकादशी करना, बाबा धाम जाना, बेलपत्र चढ़ाना, बोल बम का नारा लगाना, एक महीना उनका सावन में श्रृंगार करना, वो अलग चीज है, वो होता है, होगा। एक नया रिश्ता आपने बनाया है महादेव से, और इस नए रिश्ते में क्या है, मानसिक रूप से एक संवाद, मौन। गुरु भी मौन है और शिष्य भी मौन है, दोनों चुप बैठा है। देख के लगेगा कि ये लोग चुप बैठे हैं, लेकिन किताबें कहती है कि मौन रूप से शिष्य कुछ अपने गुरु को अपनी जिज्ञासा या अपनी मजबूरी मन ही मन कह रहा है, और गुरु जो है वो मौन रूप से अपने शिष्य की जिज्ञासा और मजबूरी का समाधान कर रहे हैं। वही मौनम वक्ता मौनम श्रोता, मन ही मन महादेव का चेला। तो ये बात, ये एक अलग रिश्ता हम लोगों ने अपने जीवन में धारित किया है महादेव से। अगर इसमें भी हम पूजा की तरह करेंगे तो हो सकता है परिणाम नहीं आए, हो सकता है आप उसी फिर उधर ही मुड़ जाएं, जैसे भगवान के रूप में आप महादेव को मानते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि वो भगवान हैं, रहेंगे। हम लोग भी उनकी पूजा करते हैं, हम लोग भी उनका मंदिर जाते हैं। रात में भी आपके यहाँ वो खोह में एक महादेव है, जहाँ कौन शिव खेला या क्या बोलते हैं, महादेव खोला, हाँ महादेव का। तो वहाँ हम लोग गए, वहाँ पंडित जी ने हम लोगों को बैठाया, पूछा अब आप तो हम लोग से ज्यादा समझदार हैं। हम बोले नहीं, आपका रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। ये भगवान भी है मेरे और ये गुरु भी है मेरे। इसीलिए जब भगवान की कुर्सी पर ये बैठते हैं तो हम इनसे धन दौलत, पैसा, मकान, गाड़ी, शारीरिक सुख, बांझिन पुत्र, कोढ़िया काया, निर्धन धन मांगता है। हम भी मांगते हैं, क्योंकि वो सत्ता एक ही है, लेकिन कुर्सी अलग अलग है। सत्ता अलग नहीं है, शिव एक ही है, लेकिन कुर्सी बदल जाती है। जब वो भगवान की कुर्सी पर है तो हम भक्त के रूप में जुड़ेंगे उनसे, जो मांगना होगा मांगेंगे और वो देंगे। जब कोई नहीं देता है तो महादेव देते हैं। जिसका आपने सुना होगा, जिसका कोई सहारा नहीं है, शंकर एक तेरा सहारा। जब कोई नहीं पूछेगा, जब कहीं कोई देने वाला, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है, तो महादेव है। महादेव के पास लोग जाते हैं, और उनके पास जाने वाले कोई धर्म और जात के लोग नहीं होते हैं। आसाम के लोग भी जाते हैं, बंगाल के लोग भी जाते हैं, नेपाल के लोग भी जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के भी लोग जाते हैं, बिहार के भी लोग जाते हैं। यानी पूरी धरती के लोग जिसके पास जाते हैं वही है देवाधिदेव महादेव। और वहां किसी के लिए कोई बंधन नहीं।
कोई अलग से किसी का कोई व्यवस्था नहीं कि कोई दूसरा आएगा तो वो देगा। और दूसरी चीज की महादेव की पूजा में कोई किसी भी व्यक्ति विशेष की जरूरत नहीं। आप मांस खाने वाले हैं, मदिरा पीने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, इंसान हैं, पापी हैं, सबको देते हैं। वो सबके बाबा है ना, हर आत्मा के परमात्मा है ना, वो सबके अंदर निवास करते हैं। तो हम तो बच्चे उन्हीं के हैं, तो बाबूजी से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। मैं बाबा धाम में मेरा घर है, मैं जब कभी जाता हूँ वहाँ तो मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा पाता हूँ, उतना पिंजड़ा में बंद करके हमसे नहीं हो पाता है। तो बाहर से प्रणाम करता हूँ, जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। देखता क्या हूँ कि चोर भी वहां खड़ा है और कह रहा है महादेव 2 दिन से चोरी नहीं कर पाए, बाल बच्चा एकदम भूखा है, अगर आज भी कुछ हाथ नहीं लगा तो लगता है सब मर जाएगा, थोड़ा हम पर भी नजर रखिए कि कुछ बढ़िया माल हमको मिल जाए, चोरी कर ले ताकि बाल बच्चा को रोटी मिल जाए। और महादेव उस चोर की भी मदद करते हैं, उसको भी देते। एक सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की, बेचारा 4-5 दिन से चोर ने कुछ कहीं जाए तो पुलिस का पहरा ज्यादा है, कर नहीं पाया। अंत में मंदिर में गया वो महादेव का, और महादेव से कहा कि महादेव अगर आज हमको कहीं हाथ नहीं लगा तो बाल बच्चा तो मर ही जाएगा, और लाके आप ही के पास पाड़ देंगे। मर जाएगा तो कहाँ ले जाएंगे, हमारे पास तो कफन भी नहीं है कि उसको देंगे, आप ही के पास पाड़ देंगे। इतने में वो कह के प्रणाम करके जैसे आंख खोलता है, महादेव का घंटा ऊपर में लटका हुआ था वो खुल के गिर जाता है अपने आप। अभी एक भाई बता रहे थे ना कि मेरा मोबाइल ऊपर से गिर गया, वो कल हमारे ही साथ थे, मैं जब से आया हूँ, वो गुरु भाई हैं और अच्छे गुरु भाई तो साथ हैं और शिव कार्य में मदद भी कर रहे हैं। तो वो घंटा गिर जाता है, चोर उसको बांधता है, ले जाके दुकान में बेच देता है, उसके बाद अच्छे पैसे मिलते हैं, ले जाके घर में चिकन चिल्ली पराठा सब बाल बच्चे मिल के खाता है। अब हल्ला हो गया शहर में कि महादेव के मंदिर में चोरी हो गया है, वो चांदी का घंटा। अब वहां के जो डीएम साहब थे उनको आदेश हुआ कि अगर 24 घंटे में घंटा नहीं मिला तो आप सस्पेंड हो जाइएगा। अब वो भी जाते हैं उसी मंदिर में और महादेव को कहते हैं, महादेव हमको 2 बाल बच्चा है और कहाँ खोजे ये घंटा आपका, आप भी गजब करते हैं, कोई ऐसा उपाय करिए कि घंटा मिल जाए, नहीं मिलेगा तो मेरा नौकरी जाएगा। अब महादेव एसपी साहब की भी मदद करते हैं, 2 बजे रात को घंटा उनके बाउंड्री में कोई फेंक देता है। हुआ क्या है कि शहर में चारों तरफ सिपाही अनाउंस कर रहे हैं कि अगर किसी के यहाँ पाया गया तो उसको कड़ी सजा मिलेगी। अब जो खरीदा था वो डर से ले जाके वहां फेंक दिया। महादेव की लीला क्या है। अब फिर वो घंटा वहां से ले जाके मंदिर में टंगा जाता है, चोर भी चिकन चिल्ली और पराठा खा लेता है और एसपी साहब का भी नौकरी बच जाता है और महादेव का घंटा जहां था वहां फिर से टंगा जाता है। तो वो तो बाबा है, उसके तो सबके ऊपर दया करना है। वो क्या जाने चोर, क्या जाने इंसान, क्या जाने पापी, क्या जाने राजा। जिसका दिल अगर वहां जाकर रो गया, जिसकी आंखें रो गई, कहा जाता है कि वह तो दया का सागर है, महादेव है, अहेतु की दया करता है, अवघड़दानी है, वह तो उसके ऊपर भी दया करता है, देता है, जो इंसान भी है और जो साधु भी है और जो पापी भी है।